इस वीडियो में आप सीखेंगे डिवीजन करना। सबसे पहले आप सीखेंगे ऐसे नंबरों का डिवाइड करना जिसका टेबल हमें याद होता है, और इससे आप सीखेंगे बिल्कुल बेसिक की डिवाइड किया किस तरह से जाता है। और दूसरा डिवीजन हमने ऐसा लिया है जिन नंबरों के पहाड़े यानी कि टेबल आपको याद नहीं होते हैं उनका डिवीजन किस तरह से किया जाता है, ये सब आप इस वीडियो में सीख जाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आइए देखते हैं इसे किस तरह से किया जाता है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जय सर में। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बिल्कुल बेसिक तरीके से डिवाइड को किया किस तरह से जाता है। यहाँ पर जो बाहर नंबर लिखा होता है इसका हमें पहाड़ा याद होना चाहिए, यानी 3 लिखा हुआ है, 3 का हमें पहाड़ा आना चाहिए। और 3 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना होता है कि यहाँ पे ये जो नंबर लिखा हुआ है इतना नंबर आए या फिर इससे कम आए। यहाँ इसके अंदर 375 लिखा हुआ है, 375 से हमें मतलब नहीं है, ये एक डिजिट का नंबर है तो हम सिर्फ एक डिजिट को ही देखेंगे। यानी 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है या तो ये जो 3 लिखा है ये 3 आए या फिर इससे कम आए। तो 3 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे और 3 आ जाएगा और हमारा काम हो गया। यानी हमें पहाड़ा इतनी बार पढ़ना था या तो ये नंबर आए या फिर इससे कम आए, तो वही नंबर आ गया, ठीक है। उसके बाद लाइन को खींच के इसको घटाया जाता है, घटाएंगे यहाँ कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे, अगला नंबर उतार लिया जाता है, अगला नंबर उतार लिया। फिर इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो ये नंबर आए या फिर इससे छोटा आए। तो 3 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, 6 आ जाएगा, लाइन को खींचेंगे और इसको घटाएंगे, घटाने के बाद 1 बचेगा। फिर लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगला नंबर उतारा जाता है, अगला नंबर 5 है, 5 हम उतार लेंगे। फिर से 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो ये नंबर आए यानी 15 आए या फिर 15 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा अगर हम 5 बार पढ़ेंगे तो 15 आ जाएगा, वही नंबर आ गया तो ठीक है, नहीं आता तो उससे कम वाला लेते हैं। अब लाइन को खींच के इसको घटाएंगे, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ भी कुछ नहीं बचा। फिर लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगला नंबर उतारेंगे, आगे कोई नंबर है नहीं, इसका मतलब हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कुछ बचा भी नहीं है और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 125 इस डिवीजन का आंसर हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं ऐसे नंबरों का डिवीजन जिनका पहाड़ा हमें याद नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं या तो ये नंबर आए या फिर इससे कम आए। इसके अंदर 8000 यानी 8000 लिखा हुआ है, मगर 8000 हमें नहीं देखना है, ये 2 डिजिट का नंबर है तो अंदर वाले सिर्फ 2 ही डिजिट को देखना है, यानी 80 को देखना है। यानी कि 23 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो 80 आए या फिर 80 से कम आए, मगर हमें 23 का पहाड़ा याद नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ऐसा करेंगे, अगर ये 3 नंबर यहाँ पर ना होता, सिर्फ 2 लिखा होता, तो हम 2 का पहाड़ा पढ़ लेते क्योंकि 2 का पहाड़ा हमें आता है। तो अगर हम ऐसा सोचें कि यहाँ पे 3 जो है ये नहीं लिखा हुआ है, ऐसा अपने मन में मान ले 2 मिनट के लिए, तो जब ऐसा सोच रहे हैं कि इसके आखिरी में एक नंबर नहीं है, 3 नहीं है, तो 80 ये जो 2 डिजिट पहले हम देख रहे थे इसके आखिरी वाले नंबर को, ये जो 0 लिखा है इसको भी आप मान लीजिए कि यहाँ 0 नहीं लिखा हुआ है। और ऐसा सोचिए कि 8 को हमें डिवाइड करना है 2 से, तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 8 आ जाए या फिर 8 से कम आए। तो 2 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे, 8 आ जाएगा। हमने देखिए अंदाजा लगा लिया, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा है, 8 आ गया, यानी 4 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। इस तरह से भी आप देख सकते हैं। तो 4 का 23 में पूरे में मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दीजिए और आपका काम हो जाएगा। ये हमने अंदाजा लगाया है सिर्फ, लेकिन यहाँ पर कभी कभी हो सकता है कि 80 से थोड़ा ज़्यादा आ जाए। अगर ज़्यादा आ जाएगा तो हम 4 की जगह 3 लेंगे, ये भी आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ये ज़्यादा आ रहा है तो 4 की जगह हम 3 लेंगे क्योंकि सिर्फ अंदाजा लगाया है। तो 4 कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 तिया 12 की 2 हासिल लगी है, 4 दूना 8 और 1 9। यहाँ पर देखिए हमने 4 का इस पूरे में मल्टीप्लाई किया तो थोड़ा ज़्यादा नंबर आ गया। इसका मतलब अब 4 नहीं लेंगे क्योंकि हमने सिर्फ अंदाजा लगाया था। तो अब हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, थोड़ा सा कम नंबर लेंगे। अब 3 का इस पूरे मल्टीप्लाई करिए और इसके नीचे लिख दीजिए। 3 तिया 9 होता है, 3 दूना 6 होता है, लाइन को खींचेंगे और घटाया जाता है, घटाएंगे यहाँ पे, यहाँ घटाएंगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। फिर लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगला नंबर 0 है, 0 उतार लेंगे, यहाँ 110 आ गया। फिर हमें 23 का पहाड़ा तो आता नहीं है तो क्या करेंगे, 3 को भूल जाएंगे, आखिरी में 3 लिखा है, एक नंबर 0 मान ले रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कोई नंबर नहीं है, और इसमें 110 में जो 0 है इसको भी मान ले रहे हैं, यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसा सोचेंगे 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है या तो 11 आए या फिर 11 से कम आए। तो 2 का पहाड़ा अगर हम 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा, तो हमारा काम हो गया क्योंकि कम आया है 11 से। लेकिन कभी कभी मल्टीप्लाई इससे करने पर ज़्यादा भी हो सकता है, 5
का इस 23 मल्टीप्लाई करके अगर ज़्यादा आ रहा है तो 5 की जगह आप यहाँ पे 4 से चेक करिएगा। यहाँ आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं 5 से मल्टीप्लाई करने पर ज़्यादा हो रहा है और 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा सही आंसर आ रहा है। तो 4 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तियाँ 12 की 2 हासिल लगी 1, 4 दूना 8 और 1 9 हो गया। अब लाइन को खींचेंगे और घटाएंगे, यहाँ पे 10 में से 2 गया तो बचा 8, यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। फिर लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगला नंबर उतारेंगे, अगला नंबर 0 है, 0 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर से हम 23 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे या तो 180 आए या 180 से कम आए, तो फिर से वही काम करेंगे, इसको भूल जाएंगे, यहाँ कोई नंबर नहीं है और यहाँ पे भी आखिरी में कोई नंबर नहीं है, ऐसा सोच लेंगे। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 18 आए या 18 से कम आए, तो 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा। तो हमने अंदाजा तो लगा लिया है, मगर 9 से मल्टीप्लाई करने में 9 का जब 23 पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है थोड़ा से ज़्यादा आ जाए। तो 8 लिखकर 8 से पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, तब देखेंगे अगर 8 से भी ज़्यादा आ रहा है तो 7 से चेक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने घर पर आराम से चेक कर सकते हैं। ये आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ अंदाजा लगाया जाता है। तो 7 का इस पूरे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे 7 तिया 21 की 1 हासिल लगी 2, 7 दूना 14 और 2 16 होता है। लाइन को खींचेंगे और यहाँ पे घटाएंगे, घटा के यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। फिर लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगला नंबर उतारेंगे। आगे कोई नंबर होता तो उतारते नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ डिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया है। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी शेषफल में नहीं बचता, तो ये हमारा आंसर हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ बच गया है तब आप आंसर इसका किस तरह से लिखेंगे, आप आंसर लिखेंगे इस तरह से। सबसे पहले लिखेंगे 347, उसके बाद ये वाला नंबर लिखेंगे 19 और नीचे लिखेंगे लाइन के ये 23, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको ये पहली पोजीशन पे लिखना है, ये दूसरी पोजीशन पे लिखना है और ये तीसरी पोजीशन पे, यानी सबसे पहले ये 347 नंबर लिखना है, फिर दूसरा पोजीशन पे जो भी नंबर आया है 19 यहाँ लिखेंगे और फिर तीसरी पोजीशन पे जो नंबर है 23 यहाँ लिखेंगे। ये आपके इस डिवीजन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे नंबरों का डिवाइड किया जाता है जिनका पहाड़ा हमें याद नहीं होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको डिवाइड करना अच्छी तरह से आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए आप बने रहिए जय सर के साथ।